नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही YouTube चैनल में। आपका चित परिचित YouTube चैनल और मैं आपका चित परिचित वही भाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुरु और एक ऐसे आचार्य के बारे में जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और एक बहुत ही धार्मिक काम वो कर रहे हैं। आज हम उनका डीएनए करेंगे, मतलब कि उनका विश्लेषण करेंगे। अब डीएनए में बोलूंगा तो शायद इस पे कोई कॉपीराइट शब्द होगा। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा मशहूर गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी की। आपको ज्ञात होगा कि अक्टूबर माह में अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक महिलाओं के लिए एक कोई थोड़ा सा एक विवादित बयान वो दिया था उन्होंने, जिसके चलते तब तो जो भी ट्रोलिंग हुई थी सो हुई थी। बट अब एक याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ मथुरा सेक्शन कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है और उन्होंने महिलाओं की मानहानि तथा महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा विभिन्न कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। सेक्शन कोर्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से एक्सेप्ट कर उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर हो गया है। अब सवाल ये है कि अनिरुद्ध आचार्य अपना बचाव क्या करते हैं और वो इस संबंध में क्या बोलेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। मगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आज के जमाने में हम आप कोई भी हो, मतलब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का लोड उठाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। अब सभी बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे, यानी कि जो बहुत से बेटे हैं, बहुए हैं, मतलब जो भी बच्चे मैं बोलूंगा तो वो नहीं है। क्यों नहीं है? अनिरुद्ध आचार्य जैसे गुरु मथुरा में माताओं का आश्रम उन्होंने बनाया है, जहां पर वो बहुत से माताओं की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके द्वारा चलाए गए इस आश्रम में न जाने कितनी माएँ शरण ली हुई हैं, न जाने कितनी माएँ अपना जीवन यापन कर रही हैं। सोचिए, माएँ कर रही हैं, माँ, जो माँ अपने बेटे को कितना कितना दर्द सहकर, कितना कष्ट सहकर, कितना स्ट्रगल करके पालती है। पहले वो 9 से 10 महीने पेट में पालती है, उसके लिए क्या क्या उसको झेलना पड़ता है वही जानती है। फिर पैदा होके तमाम तरह की दुश्वारियां, तमाम तरह की परेशानियां और इन सब चीजों को लेके वो अपनी औलाद को पालती है। मगर बाद में वही औलाद उन्हें अनिरुद्ध आचार्य जैसे किसी भी आश्रम में डाल देती है। क्यों? क्योंकि उस औलाद के पास अपनी माँ, अपने बाप को देखने का टाइम नहीं होता। जिस माँ ने उसको इतना कुछ दिया, उस औलाद को अपनी माँ के पास देने के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं होता। तो जो आचार्य जी इस तरह का महान काम समाज में कर रहे हैं, जिन्होंने कई मजबूर माताओं को शरण दी है, कई मजबूर माताओं की जिंदगी जिनके आश्रम में गुजर रही है, यद्यपि ऐसे महान भाव द्वारा यद्यपि कोई मिस्टेक अगर हो भी जाती है तो उसे कानूनी रूप से इस तरह उछालना बिल्कुल भी सही नहीं है मेरी अपनी दृष्टि में। क्यों? क्या हम लोग समाज में गलती नहीं करते? क्या जिन व्यक्ति ने वो याचिका दायर की है, क्या उन्होंने जीवन में कोई गलती नहीं की होगी? तो देखिए, हम लोग, आप लोग भगवान नहीं हैं। हम इस धरती पर भगवान द्वारा पैदा किए हुए एकमात्र इंसान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और गलतियां इंसान की फितरत होती है, हो जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही कुछ बोल आचार्य जी के मुंह से निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्य जी महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, मतलब हमारा जो इंटेंशन होता है बोलने का वो कुछ और होता है, हम समझाना कुछ और चाहते हैं, परंतु शब्दावश ऐसा होता है कि हम उस चीज को थोड़ा सा क्लियरली समझा नहीं पाते और कई बार हमारा इंटेंशन बोलने का कुछ और होता है, लेकिन समझने वाला उसे ठीक से समझ नहीं पाता है। तो कुछ भी हो सकता है। आचार्य जी ने स्वयं भी बोला है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ
और ये केवल उनके बोलने से नहीं, ये दिखता भी है कि वास्तव में वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई माताओं को अपने आश्रम में शरण दी है। अब कल को तो जी कोई लोग बोलेंगे कि वहां ये मिलता है, माताओं के नाम पे दान मिलता है, पुण्य मिलता है। मैं कहता हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां दान पुण्य मिलता है, जो लोग इस तरह के आश्रमों में दान करते हैं, वो अपने माता पिता का पालन क्यों नहीं करते हैं? अगर हम में से, आप में से कई लोग जो है अनाथ आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में दान देकर वहां के लोगों पे दया कर सकते हैं, तो हम वही दया अपने माता पिता पे क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों उन्हें आश्रम जाने की नौबत आती है? क्यों औलादे होकर, परिवारें होकर उन्हें आश्रम में पढ़ना पड़ता है? सवाल कई हैं। ठीक है, आचार्य जी ने कुछ मिस्टेक वश बातें बोली होंगी, हो सकता है उनका इंटेंशन ये न रहा हो, उन्होंने बोला भी, मगर उनकी इस बात को तो कानूनी धाराओं में लगाया गया है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, जो इस तरह से उन्हें ऐसे आश्रमों में पलने पर मजबूर करते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई धारा नहीं होनी चाहिए? क्या कानून को आज ये बात सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए कि जो भी बच्चे अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं करते हैं, और जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और उनके होते हुए फिर उन माँ बाप को ऐसे आश्रमों में जीवन यापन करना पड़ता है, क्या उनके लिए कोई धारा अब कानून को नहीं बनानी चाहिए? जो आदमी समाज में इतना अच्छा काम कर रहा हो और इतनी पॉजिटिव जिसकी सोच हो, अगर कभी कभार एक आध शब्द मुंह से फिसल जाता है, या फिर शाब्दिक तौर से उसका मतलब आप लोग दूसरी तरह से ले लेते हैं, ऐसे आदमी के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई कतई भी शोभा नहीं देती, और हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। हालांकि सेक्शन कोर्ट इस पर अभी अपना क्या डिसीजन देता है ये तो उनका मामला है, ये कानून की दृष्टि से उनको जो भी लगेगा वो देखेंगे, मगर सामाजिक रूप से ऐसा करना अनुचित है। याचिकाकर्ता को भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था कि जो आचार्य जी हजारों महिलाओं को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, हजारों महिलाओं की देखभाल वो आश्रम में करवा रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए। अपितु तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको साधुवाद मिलना चाहिए, धन्यवाद मिलना चाहिए। हम ऐसे आचार्य जी को बारंबार प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, ताकि ऐसे कई माताओं को, मजबूर माताओं को, बेबस माताओं को शरण मिले, जिनको उनकी औलाद पाल पोसने के बाद आज देख नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, और उनका खर्चा नहीं उठा पा रही है, उनको टाइम नहीं दे पा रही है। तो बाकी आगे क्या होता है इस मामले में, ये भी हमारी नजर होगी। तो आप लोगों को इस मामले में क्या कहना है? जहां हम लोग माता पिता के इतने बलिदान के बाद आज उनको थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सेवा नहीं दे पा रहे हैं, वहीं वो आचार्य जी इतना कुछ उन माताओं को दे रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।